Good morning, everyone. Today class topic, chapter number 2, inverse trigonometric function. For board point of view, for board exam 2022-23 पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारे सिलेबस में टॉपिक है, इसके आपके टॉपिक आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद ग्राफ. जो सेकंड टॉपिक है बड़ा इसमें आया है वो हमारा आया है इसकी डोमेन, रेंज बेस्ड क्वेश्चन. एंड जो थर्ड टॉपिक हमारा आया है इसमें प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चन. प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चन मींस हमको यहाँ पर जो तीन टॉपिक डिस्कस करने हैं. फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, सेकंड व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच एंड एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड द थर्ड वन प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन. तो मैं वन बाय वन सारे टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, सारे टॉपिक डिस्कस करूंगा आप लोगों से. जैसे फर्स्ट फंक्शन इज योर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. दैट मींस इस फंक्शन को अगर डिस्क्राइब करें देन आई कैन से sin y इज इक्वल टू x. मींस जो साइकिल अभी तक मेरी x एक्सिस पर बनती थी, अब वो साइकिल मेरी कहां बनेगी, y एक्सिस पर. वो साइकिल कहां बनेगी मेरी, y एक्सिस पर. दिस इज y x एक्सिस एंड दिस इज माय y एक्सिस. like this. This is known as the curve of y is equal to sin inverse x. Remember, यहाँ पर जो x की वैल्यूज होंगी वो न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी. दैट मींस -1 to 1 के बीच में हमारी x की वैल्यू लाई करेगी. एंड आउटपुट तुम्हारा आंसर कहीं भी सकता है, बट यहाँ पे जो हम बात करेंगे आउटपुट की, वो हमारा आउटपुट आंसर आएगा जिसे हम कहते हैं रेंज. वो हमारा -π/2 टू π/2 के बीच में होगा. दैट मींस अगर मेरी वैल्यूज, अगर मेरा आउटपुट -π/2 और π/2 से बाहर आ रहा है, दैट मींस क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किया है या क्वेश्चन मेरा इनकम्प्लीट सॉल्व है. रिमेंबर, and one more important thing, this period is known as principal period. This period is known as principal period. This period is known as what, principal period. इतने पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल पीरियड कहते हैं. ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट मींस अगर मुझे प्रिंसिपल पीरियड कर्व ड्रॉ करना हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कर्व ड्रॉ करना हो, लिसन, this is known as principal curve or inverse trigonometric function of sine, and this point is 1 comma π/2 and this comment is -1 comma minus π/2. This is our x-axis and this is our y-axis. This is our origin. टॉपिक को आगे बढ़ाकर फिर बात को डिस्क्राइब करते हैं. See from the graph, this point, this one and this one, this point is 1 comma π/2 and this is -1 comma minus π/2. This is your origin, this is your x-axis, this is your y-axis. There are some basic important properties in for inverse trigonometric function. In principal period, in principal period, the point number 1, this is bijective function. Means function is 1 as well as on 2. This is increasing function. This is increasing function. Remember, bijective means function is what, 1 and on 2, 1 and on 2. अब जिस पर क्वेश्चन बनते हैं इस पर आप यहाँ पे बात और ना कि आपके x की वैल्यू होगी
वो लेस देन इक्वल टू 1 एंड मोर देन इक्वल टू व्हाट, माइनस का 1 होगी। एंड जो आपका y होगा वो आपका लाई करता है π/2 एंड -π/2 के बीच में। कुछ बातें मैं और क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे, जो क्वेश्चन आपके तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। टाइप 1 फाइंड डोमेन बेस्ड। टाइप 1 इज योर डोमेन। क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड द डोमेन ऑफ, find the domain of sine inverse 2x. That means you know very well, the value of 2 of x should be less than equal to 1 and more than equal to minus cover. Means you can say, sir, x less than equal to 1/2 and more than equal to -1/2। Means इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या होगी आपकी, -1/2 to 1/2 के बीच में। गॉट माई पॉइंट। जैसे सपोज मैंने क्वेश्चन दिया आपको, सेकंड क्वेश्चन दिया मैंने आपको, साइन इनवर्स अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस का 1। साइन इनवर्स अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस का मींस आपको पता होना चाहिए कि ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 1 अंडर रूट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड मोर देन इक्वल टू व्हाट, माइनस का 1। मींस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 1 should be less than equal to 1 and more than equal to 0। Means you can say, sir, twice of x should be less than equals to 2 and more than equal to 1, or x should be less than equal to 1 and more than equal to 1/2। Means जो आपका above क्वेश्चन था, जो उसकी डोमेन आएगी, जो उसकी डोमेन होगी वो कहाँ होगी आपकी, 1/2 से लेकर के 1 के बीच में। गॉट इट। अगर थर्ड क्वेश्चन आते हैं, थर्ड क्वेश्चन सपोज मैंने आपको दिया कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन एक्स। आप लोगों ने ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर रखी है कि इफ f ऑफ x इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ f1x प्लस f2x प्लस f3x डॉट डॉट डॉट, जो इस फंक्शन d की डोमेन होगी वो d क्या होती है, दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3 डॉट डॉट डॉट। मींस अगर मैं क्वेश्चन उठा के बात करूं, मुझे पता है कि जो फंक्शन दे रखा है इसकी डोमेन क्या होगी, -1 से 1 इंटरसेक्शन इसकी डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर। और जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा मेरा, -1 to 1। दिस इज टाइप 1 क्वेश्चन। और टॉपिक उठा के बात करते हैं। फर्स्ट, इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन यू कैन से साइन y इक्वल टू x, जो उसकी डोमेन होती है -1 से 1 के बीच में होती है। एंड द रेंज लाई बिटवीन -π/2 π/2। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल पीरियड ऑफ द कर्व, प्रिंसिपल कर्व ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन। और जो कंप्लीट थ्योरी टाइप 1 आ गया आपका, ये आ गया। इस पर जो आपके नेक्स्ट आपको क्वेश्चन उठता है टाइप 2। जो आपको क्वेश्चन उठेगा, दिस इज योर टाइप 2 बेस्ड क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइन इनवर्स 1/2। बाद में क्लियर कर दूं आप लोगों को। You remember, this is your theta and this is your sin theta। 0, then π/6, then π/4, then π/3, then π/2। Remember, value will be 0, value will be 1/2, value will be 1/√2, value will be √3/2 and value will be 1। On the behalf of that, जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू कहां पर होती है, π/6 पे। That means simply you can say what, sir, this will be equal to sine inverse sine π/6 and this will be equal to π/6। Why? Because π/6 belongs between -π/2 to π/2। Got it? Suppose remember one more important thing from here कि sine inverse minus of x will be equal to minus sin inverse x। ये प्रॉपर्टी आप लोगों के माइंड में सेट होनी चाहिए, तो इस पर भी क्वेश्चन बनेंगे आपके भी। दिखाता हूं मैं आपको। नाउ सी, यू कैन सी
Suppose you have a second question. Sin inverse under root 3 upon 2 minus में. Then you can say कि sir, this will be equal to what? This will be equal to minus sin inverse root 3 upon 2. And आपको पता है कि root 3 upon 2 कहाँ होता है? Pi by 3 पर. Means you can say sir, this will be equal to sin inverse sin pi by 3. And you know very well pi by 3 belongs what? Minus pi by 2 to pi by 2. And your final answer will be what? Minus of pi by 3. तो ये आपका टाइप 2 क्वेश्चन, सिंपल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद होंगी, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, अदरवाइज यू कांट सॉल्व द क्वेश्चन. थर्ड प्रॉपर्टी की बात, थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं. आई हैव वन मोर क्वेश्चन. सपोज वी हैव वन मोर क्वेश्चन की नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स 1 upon root 2 plus sin inverse minus 1 upon 2. This is your question. That means you can say कि sir, this will be equal to sin inverse sin pi by 4 minus sin inverse sin what? Pi by 6. Means you can say sir, this will be equal to pi by 4 minus pi by 6. एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करोगे, दिस इज योर 6 pi, दिस इज योर 4 pi minus upon 24, and this will be equal to 2 pi by 24, and answer will be what? Pi by 12. Got it? Now टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. So we have one more important property for all of you. Now see, अगर मैं कुछ बताना चाहूं, सी अगर मैंने यहां से उठ करके एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, दिस इज अवर 2 पाई. अगर फिर कंप्लीट करूंगा, दिस इज अवर 4 पाई. फिर कंप्लीट करूंगा, दिस इज अवर 6 पाई. दैट मींस दिस इज अवर 2 पाई, देन 4 पाई, देन 6 पाई, एंड दिस इज अवर पाई, 3 पाई, 5 पाई. Remember one more important thing here, that this axis is known as even pi, and this is your known as what? Odd pi. As per the law, this is your in first coordinate, and here condition is what? Even pi plus theta. Remember, this is a coordinate where you can say odd pi minus theta. Here you can say odd pi plus theta, and here you can say even pi minus theta. And one more important thing you know very well, in this coordinate all trigonometric ratios are positive. Here only sine will be positive. When sine will be positive, then cosec theta also positive. Here tan is positive. When tan is positive, then cot is also positive. Here your cos is positive. When cos is positive, then your sec is also positive. Remember, means अब यहाँ पर जो टाइप 3 आपका बनेगा, जो आपका टाइप 3 टाइप्स आएगा, जैसे टाइप 3, इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा? टाइप 3 बेस्ड क्वेश्चन आपका कैसे आएगा? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 3. जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 3. जब 5 पाई बाई 3 को ब्रेक करने की बात आएगी, देन यू कैन से सर आई कैन राइट साइन इनवर्स 5 पाई को सीधे डिवाइड करेंगे, नियरली इक्वल टू व्हाट? 2 पाई माइनस 5 बाई 3. तो 2 पाई माइनस 5 बाई 3 क्या आ गया आपका? इवन पाई माइनस थीटा. इवन पाई माइनस थीटा कहां करेगा आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका? नेगेटिव. ऑन द बिहाफ ऑफ दैट सिंपली यू कैन से सर साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस साइन 5 बाई 3. एंड यू नो साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स, खत्म आपको मैंने भी, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स.
ऑन द बिहाफ ऑफ दैट आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 एंड आंसर विल बी व्हाट, माइनस ऑफ पाई बाई 3। तो आपको छोटी छोटी बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। सपोज यू हैव वन मोर क्वेश्चन नाउ, सपोज आई हैव क्वेश्चन साइन इनवर्स 10 41 पाई बाई 4। दिस इज माय क्वेश्चन। सिंपल, पहले जो अंदर वाला पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे, देन आई कैन से कि सर दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 10, जब 4 से डिवाइड करेंगे दिस विल बी व्हाट 10 पाई प्लस पाई बाई 4। ये कहां पर आएगा मेरा, इवन पाई प्लस थीटा। कहां जाएगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, यू कैन सी इवन पाई प्लस थीटा कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट में 10 क्या होता है आपका, पॉजिटिव। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट this will be equal to this one, and you can say 10 pi by 4 is what, 1. Sin inverse 1 is what, you can say sir sin inverse sin pi by 2, and the final answer will be what, pi by 2. And ये बनेंगे क्वेश्चन आपके। एंड द लास्ट क्वेश्चन आपका जो बनेगा इस टॉपिक पर बेस क्वेश्चन आपका ये आएगा, इफ sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equal to 3 pi by 2, find x plus y plus z। तो मींस आपको पता है, यू नो वेरी वेल sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z equal to 3 pi by 2 my dear, then you know very well कि यहाँ पर आपको पता है कि sin inverse x जो आपका होता है वो pi by 2 और माइनस पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा। सिमिलरली you know very well sin inverse y is also lie between pi by 2 and minus pi by 2, and you can say sin inverse z also lie between minus pi by 2 to pi by 2। जब आप तीनों को ऐड करोगे, तीनों वैल्यूज उन्हें पीक पॉइंट पर होंगी, तभी इनका सम कितना आएगा, 3 pi by 2 आएगा। तो मींस यहां से यू कैन से कि सर x लेस देन इक्वल टू 1 एंड मोर देन इक्वल टू माइनस का 1। You can say sir y less than equal to 1 and more than equal to minus का 1, and you can say z less than equal to 1 and more than equal to minus का 1। तो मींस यहाँ से एक बात क्लियर हो जाएगी, सर x equal to y equal to z will be equal to 1। That means according to question the value of x plus y plus z equal to what, 1 plus 1 plus 1, and this will be equal to 3। तो आपका जो कंप्लीट थ्योरी साइन की होगी, जिस पर बेस क्वेश्चन बनेंगे, वो आपके ऐसे ही आएंगे। ये आपका कहता है पूरा कंप्लीट इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके बात करते हैं बेस्ड ऑन साइन इनवर्स एक्स। तो मैं सपोज मैंने क्वेश्चन दिया आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। बट यू नो माय डियर कि जो आपका अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1.9999 भी लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। मींस याद रखना, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसकी डोमेन कहाँ लाई करेगी आपका, -1 से लेकर के ओपन इंटरवल 2 के बीच में इस फंक्शन की डोमेन होगी। तो ऐसी बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे आपका। सपोज क्वेश्चन दिया आपको, सॉल्व साइन इनवर्स साइन 2 pi by 3, then simply you can say कि सर उसका आंसर होगा वो क्या होगा, साइन इनवर्स व्हाट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन से सर आई कैन राइट पाई माइनस पाई बाई 3, एंड ये क्या हो गया आपका ऑड पाई। ऑड पाई कहाँ लग करेगा, ऑड पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट क्या हो जाएगा आपका, ये साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, एंड आंसर विल बी व्हाट, पाई बाई 3। गॉट इट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? This is a complete theory of inverse function of sine. Got it?